हाय एवरीवन। जम्मा बुदला मतलब होता है कि आप सब बढ़िया, एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स ऑल राइट। तो आप सब ने टाइटल पढ़ लिया होगा, फोक टेल एपिसोड 2। आशा करूंगी कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दानवीर जसूली लला के बारे में। लला लला का मतलब हिंदी में होता है जैसे दादी या नानी। ये हमारी रंगलों में बोला जाता है, और दादी नानी दोनों के एक ही वर्ड है हमारी रंगलों में। तो आज की कहानी करीबन 200 वर्ष पुरानी है, यानी कि ब्रिटिश एरा की हम बात कर रहे हैं। जसूली लला रंग समाज से ताल्लुक़ रखती थी, और उनके पति बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उस समय रंग समाज के व्यापारियों का तिब्बत में ही व्यापार हुआ करता था। एक दिन अचानक से उनके पति की मृत्यु हो गई। जसूली लला को तब से ये धन दौलत बिल्कुल व्यर्थ से लगने लगी, और एक दिन अचानक उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो इस धन दौलत को नदी में बहा दे, क्योंकि अब तो इसका कुछ मूल्य ही नहीं। और एक दिन उनका यही ख्याल उनका निर्णय में बदल गया, और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो ये सारी धन दौलत नदी में बहा देगी। दोस्तों, ये ब्रिटिश कालीन है। तो उस दौरान कुमाऊं में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे बाद में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के कमिश्नर भी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता था। अब हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का भारत में कितना क्रूर शासक रहा है, लेकिन हमेशा मैं सुनती आ रही हूँ कि जो भी ब्रिटिशर्स हमारे उत्तराखंड में आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा काम किया है, और वहाँ के लोग हमेशा ब्रिटिशर्स की भी सुना करते थे। अब जैसे जिम कॉर्बेट उस समय बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, लेकिन जब से वो कुमाऊं मंडल में आए और एक संस्कृति में वो ढल गए, तो उन्होंने यह फैसला लिया कि वो बाघों का शिकार करना त्याग देंगे। और भी कई सारी कहानियां हैं, आप तो जानते ही होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उन्हीं के नाम पे ही तो पड़ा है। और हेनरी रैमजे भी बहुत दयालु व्यक्ति थे, और ये संयोग की बात कह लीजिए आप, उसी दौरान हेनरी रैमजे भी उसी क्षेत्र में आए होते हैं। और जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि जसूली लला अपनी सारी धन दौलत को नदी में बहा रही है, तो वो यह फैसला लेते हैं कि वो तुरंत ही जसूली लला से मिलेंगे। और जैसे ही वो मिलने जा रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में ही जसूली लला मिलती है, और हेनरी रैमजे लला को यह सलाह देते हैं कि आप इसे ऐसे ही व्यर्थ ना समझे, ये ज़रूर किसी के काम में आएगी, और उन्हें सलाह देते हैं कि इसे जन सेवा के कार्यों में लगाइए। और फिर क्या दोस्तों, जसूली लला को हेनरी की इस सलाह पे हामी भरने में ज़रा सी भी देर नहीं लगी, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह यह सारी धन दौलत जन सेवा के कार्यों में लगाएंगी। और उन्होंने यह भी सोचा कि अगर किसी भी व्यक्ति को इससे अगर थोड़ी सी भी मदद मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। लेकिन समस्या केवल एक ही थी। जसूली लला एक साधारण रंग महिला थी। उनका जीवन अपने गांव दंगतो दारमा वैली में ही बीता था, और उन्होंने दीन दुनिया नहीं देखी थी। वो यह समस्या हेनरी रैमजे को बताती है, और हेनरी रैमजे बखूबी लला की बातें सुनते हैं और समझते हैं। और हेनरी रैमजे यह वादा करते हैं कि और आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं इन धन दौलत को जन सेवा के कार्यों में ही इस्तेमाल करूँगा। और हेनरी रैमजे अपने वादे पे खड़े उतरते हैं, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया धर्मशालाएं बनाकर। यह धर्मशालाएं कुमाऊं से लेकर नेपाल तक और नेपाल से लेकर तिब्बत तक जगह जगह बनाए गए। मुख्य रूप से इन धर्मशालाओं का
उस वक्त बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ करता था और बहुत, आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का आश्रय भी हुआ करता होगा। यह धर्मशाला सबसे ज़्यादा मददगार उन लोगों के लिए साबित हुआ होगा जो कैलाश यात्रा या फिर व्यापार के सिलसिले से जाया करते थे। इसीलिए ये धर्मशालाएं उन्हीं रास्तों पर बनवाए भी गए। ये पिथौरागढ़ में करीबन 9 धर्मशालाएं हैं, अल्मोड़ा में 30 हैं और चंपावत में 3 हैं। आज से करीबन 200 वर्ष पहले लोग पैदल यात्रा कैसे करते होंगे, यह हमारे लिए शायद अभी सोचना बहुत मुश्किल चीज़ है। और आप सोच सकते हैं उस दौरान उन धर्मशालाओं का महत्व कितना ज़्यादा रहा होगा। ये तो हमारे जसोली लला के दानवीरता और नेकी का ही फल है, जिससे न जाने कितने हज़ारों और लाखों लोगों को मदद मिली होगी। यह धर्मशालाएं अगर मैं सिर्फ कहूँ आश्रय मात्र थी तो यह बात बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि वो धर्मशालाएं सिर्फ आश्रय ही नहीं थी, वह एक एज अ लाइफ सेवर भी रही होगी। इन धर्मशालाओं का महत्व मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि उस दौरान आजकल की तरह गाड़ियाँ नहीं थी, उस दौरान तो सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। लोग ऐसे ही जो पैदल मार्ग हुआ करता था उस वहीं से चला करते थे और सिर्फ बहुत ज़रूरी कारण से ही लोग दूर यात्रा पे जाया करते, जैसे कि यात्रीगण हो गए, कैलाश यात्री, या फिर व्यापार के सिलसिले से ही जाया करते थे, तो ऐसे ही मुख्य कारण से जाया करते। ये तो फिर पहाड़ की बात है। पहाड़ में तो सिर्फ सोने के लिए घर नहीं चाहिए आपको ऐसा कुछ जगह चाहिए जो कि आपको रात में जंगली जानवरों से भी बचाए। धर्मशालाओं की सबसे एक और ख़ास बात यह थी कि उन धर्मशालाओं में कोई भी व्यक्ति ठहर सकता था और वो भी निःशुल्क। और जैसे जैसे समय बीता, सड़कें पहुंचने लग गई गांव-गांव तक, गाड़ियां चलने लग गई गांव-गांव तक, तो वैसे ही इन धर्मशालाओं का उपयोग कम होने लग गया। उसके बाद काफ़ी समय तक बिल्कुल खंडर सी बनी रही और एक धर्मशाला मैंने देखी भी है जो कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा वाले हाईवे में है, और मैं पूछा करती थी कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं उसके आर्किटेक्ट की बात करूँ तो ये बहुत ही मज़बूत है अभी भी, क्योंकि उस समय का कार्य बहुत ही लाजवाब हुआ करता था। तो अभी भी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी हालत में है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह धर्मशालाएँ अभी किस हालत में हैं, तो मैं आप सबको यह बता दूं कि बहुत अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है कि वह इन धर्मशालाओं को संरक्षण करेगी और इस तरह से जसोली लला की दानवीरता की कहानी को भी फिर से संवारेगी, उसे धर्मशालाओं को पर्यटन हब के रूप में विकास करके। जसोली लला की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हम सभी को यह सीखना चाहिए उनसे कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, फिर चाहे वो, जैसा कि मैंने कहा, छोटी या बड़ी कितनी भी आप कर सके। और ये ना सोचे कि आप आपको इतना नाम मिलेगा इसलिए, बल्कि जसोली लला ने तो यह फैसला बिना ये सोचे समझे लिया था और उन्होंने ये सोचा कि बस लोगों को मदद मिले। ये नहीं सोचा उन्हें कि लोगों ने याद करें, पर आज इतने साल बाद भी हम जसोली लला को याद करते हैं और जसोली लला की याद में दांगतो गांव में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा और फेसबुक पेज को हमारे लाइक कीजिएगा। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।